एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किस विधि से, तो यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से किसको कहता है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक क्वेश्चन ले रहे हैं 135 और 225 और 225 इस को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम सबसे जो बड़ा होगा ना, सबसे जो बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे, सबसे जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे और सबसे जो छोटा होगा उसको हम बी मानेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक, या एक ए जो सबसे बड़ा होगा वो ए होगा, मतलब ए बराबर 225 और बी बराबर 135, ठीक है। तो ए का कितना है 225 और बी कितना है 135, इसमें क्या है इनटू मतलब गुना। 135 को 135 से 225 से भाग देंगे, भाग मतलब आता हुआ भाग आप सभी को कम हो जाए, 225 से कम आए या कट जाए। देखिए मतलब 135 को 225 में भाग देंगे, 135 भागा 225 तो कितना हो जाता है 135, एक के में होता है 270 हो जाएगा 135, ठीक, 0 9 3 12 90 हुआ स्टार्ट। तो चलिए देखिए इस 135 से 225 में भाग देंगे, तो 135 से 225 में भाग दिए मतलब कट जाना चाहिए या उससे कम आना चाहिए, तो भाग दिए तो नहीं, एक मात्र एक था तो 90 हुआ। तो ये जो है ना, ये जो एक से गुना किए हैं उस एक को यहाँ रखेंगे, प्लस जो शेष बचा है वो आर मतलब शेष कहा जाता है। फिर ये जो 135 है उस 135 को यहाँ लाएंगे, फिर एक जो है 90 को यहाँ लाएंगे, गुने फिर 90 से 135 में भाग देंगे, 90 से 135 में भाग देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन क्लास 10 में 2 नंबर में पूछा जाता है, अगर नहीं पूछेगा ना तो आप मेरा नंबर ले लीजिए 720 942 6003। अगर नहीं पूछेगा ना इसमें यहाँ पर तो हमको आप कॉल करके मेरे घर पे आके हमको मारिएगा, ये है ये पूछ भी करेगा, 100% है ये पूछेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ हर एग्जाम में, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, ज़्यादा नहीं 2 नंबर में इससे सब्जेक्टिव से और 3 नंबर ऑब्जेक्टिव से, मतलब टोटल 5 नंबर से पूछा जाता है। तो ठीक है, तो 90 से 135 में भाग देंगे, तो 90 भाग देना आप सबको आता होगा और नहीं आता होगा जाकर सीख लीजिएगा, ठीक है। 135 90 का 90 एक के में होगा, क्योंकि 90 दूना 100,
80 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 90 होगा। 5 शायद 45, ठीक। क्यों आया तो 8 लिखा गया यहाँ पे प्लस 45 शेष बचा है। फिर ले लिए 90 को यहाँ लाएंगे, फिर 45 जो है 45 को यहाँ लाएंगे, ठीक। अब गुने 45 से 90 में भाग देंगे, 45 दूना 90, आप सभी को आता होगा। तो 2 से प्लस 0 शेष तो कुछ नहीं आया, तो आर में आर मतलब शेष तो 0 ही होगा, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो है ये 45 ये आपको एचसीएफ हो जाएगा। ये जो मेरा 45 है ये इसका क्वेश्चन का एचसीएफ ये हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर 45। समझे, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, अरे बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए आप सभी पढ़े इस क्वेश्चन को कम से कम 10-15 बार बनाएं और इसका आंसर ये हो गया एचसीएफ बराबर 45, ठीक। तो देखिए प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम तो सुबह बचे हुए किए, ये मैथ सिर्फ सेम रिश्तेदार जैसे होता है, अगर आप रिश्तेदार को कॉल नहीं करिएगा तो रिश्तेदार आपको भूल जाएगा, सेम वैसा ही है। अगर मैथ प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपको मैथ भूल जाएगा। तो मैथ को कम से कम प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हम हैं ना आपके साथ। प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस आप करते रहिए और देखिए अच्छा सा 100 में 100 नंबर आएगा मैथ में। आप प्रैक्टिस एक क्वेश्चन को कम से कम 50 बार 25 बार 30 बार प्रैक्टिस करते रहिए। नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ मैथ पढ़िए ना, साइंस में कुछ नहीं है, साइंस में कुछ लेके आ जाएगा तो नंबर मिलवे करेगा, हिस्ट्री में कुछ लेके आ जाएगा तो नंबर मिलवे करेगा, हिंदी में कुछ लेके आ जाएगा तो नंबर मिलवे, क्योंकि उसको लिटरेचर है, उसको कुछ नहीं, लिटरेचर है, लिटरेचर मिल जाएगा। लेकिन मैथ में क्या है, अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना तो आप मन में नहीं करेगा तो क्या लिखिएगा। इसलिए मैथ प्रैक्टिस करते रहिए तो ठीक है। इतना आप आते हैं फिर नेक्स्ट टाइम आते हैं। देखिए इतना ही अब थोड़ा है क्योंकि हमको भी क्लास जाने का टाइम हो गया है, क्लास जाने वाले हैं तो इसलिए इतना ही हो गया। थैंक्स।